भारत के संविधान में भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत भारत के नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य हैं उनका वर्णन किया गया है। ओके, तो भारत का बोलना नहीं है बच्चों, तो डियर स्टूडेंट, यू डोंट स्पीक, आप केवल देखेंगे सुनेंगे। मैं भारत का संविधान मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह इनकी खड़खड़ नृत्य चुप न रख सका, आदत खराब है बिल्कुल। कोई अपने हाथ पैर नहीं लाएगा, आराम से हाथ पार लगा बैठो। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। समझ लो, ये काम आने वाली चीज है, भविष्य में आपको सभी काम आएगी कि हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। क्योंकि आप जीवित रहोगे तब तक लोकतंत्र रहेगा, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में या किसी भी शासन व्यवस्था में राष्ट्र के नागरिकों के लिए कुछ नागरिक कर्तव्य होते हैं ना, ये वही है। अच्छा, फिर दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें।
यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, संजोए रखें और उनका पालन करें। अच्छा, भारत के प्रत्येक नागरिक का तीसरा मूल कर्तव्य यह होगा वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की एकता, या प्रभुता लिख लें पहले, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, और उसे अक्षुण्ण रखें। अच्छा, चौथा मूल कर्तव्य होगा भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का वर्णन भारत के संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत किया गया है। वह देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये हालारोली मत करो, कहने का तात्पर्य है कि आपका मूल कर्तव्य है कि आप प्रॉपर तरीके से अनुशासन में बैठें, शोर शराबा ना करें, देश की रक्षा करें। एक स्टूडेंट के भी कुछ ड्यूटीज होती हैं, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित
प्रदेश या वर्ग आधारित, प्रदेश या वर्ग आधारित, वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी भावना का विकास करें जो भाषा, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ओके, फंडामेंटल राइट नंबर आपने फिफ्थ तक 1 2 3 4 5 6 तक क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्रिप्शन किया गया है, उनमें जो 6 नंबर का हमारा फंडामेंटल राइट है, 6वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो है हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, आवाज नहीं बच्चों, डियर स्टूडेंट प्लीज कीप साइलेंट। संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। यह बोर्ड पर ध्यान रख लगाएं, वरना चार्टा टिकने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ये समझ लेना और उसका परिरक्षण करें। अच्छा, अब 7वां जो है मूल कर्तव्य वो है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत बताओ, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, झील, नदी और अन्य जीव हैं। बोलना नहीं है बच्चों को, साइलेंट हो। और अन्य जीव हैं, बस अब 2 मिनट और, बस 2-3 मिनट में ये लिखवा देते हैं, तब तक साइलेंट ही रहेगा। कुछ भी आवाज ना, हाँ कुछ नहीं। अन्य जीव, आवाज कर सकते हो। नदी और वन्य जीव है,
नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। क्या करें? संवर्धन करें इनका, वन्य जीवों का, वनों का, झीलों का, नदियों का, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अच्छा, 8वां क्या है? 11 तो है ही मूल कर्तव्य। साइलेंट बोलेगा, कृपया करके शांत रहें। जय वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अच्छा, जो 8 नंबर का मूल कर्तव्य है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानववाद, मानववाद और ज्ञानार्जन। मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, तथा सुधार की भावना का विकास करें। फिर है 8 हो गई। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। दसवां है, अब 2 ही बचे हैं मेरे, अभी फटाफट लिखवा देते हैं। 10 नंबर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उत्कर्ष की ओर, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। प्रयास करें। बातें नहीं, जिसे राष्ट्र निरंतर, जिससे राष्ट्र निरंतर, अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में कि राष्ट्र निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ने का बढ़े, प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों छू ले। निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न
ऊंचाइयों को छू ले, ऊंचाइयों को छू ले। अभी 11वें नंबर का हो रहा है, देखो। हाँ बाद में बताना, अभी बस एक और देखना पड़ेगा, वो है देखिए हमने 10 तो लिखी है मूल कर्तव्य, 10 का वर्णन कर दिया। अब 11वां मूल कर्तव्य है जो शिक्षा से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू एजुकेशन। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, यदि आप जैसे क्या है, माता पिता हैं या संरक्षक हैं, यदि माता पिता बोला नहीं है वैभव, यदि माता पिता या संरक्षक, अंशु बोलो मत, यदि माता पिता या संरक्षक हैं, और इसमें इससे दूर जितना हिलाना मत इसको। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष, आपके 6 वर्ष से, इनके 6 वर्ष से 14 वर्ष, अगर आप माता पिता हैं या बच्चों की देखभाल करने वाले हैं तो 6 वर्ष से, ठीक है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले, लेकिन हम कह तो सकते हैं अपनी माता पिता से आप, मैं तो जैसे 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले, अपने वर्ष तक की आयु वाले अपने, है ना, जितने थोड़ी राइटिंग को चेंज होनी चाहो, यथा स्थिति, यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए, प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। एक नागरिक होने के नाते, जैसे अपन भारत के नागरिक हैं, तो उस नाते हमारे क्या क्या मूल कर्तव्य हैं? हाँ, जब हम सामान्य अध्ययन में भारतीय राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो राजनीति विज्ञान में मूलतः कर्तव्य और अधिकार, इनसे संबंधित जैसे मौलिक अधिकार हो गए, इनका वर्णन हम अपने, वर्णन क्या, इनको मतलब समझते हैं। अब परीक्षा में, आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे संबंधित अनुच्छेद को लेकर क्या मूलतः एक कंसेप्ट क्लियर होता है अपना, इससे राजनीति विज्ञान। थैंक्स।